नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। हर बार ये बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। मुझे पता है आप लोग अब जान चुके हैं कि सर हम लाइफ प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं। बच्चों, लाइफ प्रोसेस का ये थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, या बोले तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। प्यारे बच्चों, कल पहला वीडियो था। पहले वीडियो में आपने इस टॉपिक के पहले वीडियो में बेटा आपने देखा कि हमें हार्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा बेटा, चीज़ों को जो आपके 10th लेवल में जितना आपको जानना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा बेटा आपको कल के लेक्चर में बता दिया गया है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आने वाले मंडे को बेटा मतलब इस 22 है ना, 22 जुलाई से हमारा सारा बेटा कोर्स, हमारे सारे बैच बेटा एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। इससे पहले बेटा डेट 15 रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश है ना उस डेट पर स्टार्ट नहीं हो पाया एप्लीकेशन पे सब कुछ। तो आने वाले बेटा जो सोमवार है, उस सोमवार को मंडे को जिसका 22 डेट है बेटा जुलाई को, हम लोग बेटा एप्लीकेशन पे सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों से यही विनती रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटा वहाँ पर हमारे साथ जुड़िए। बढ़िया रहेगा, हम लोग लाइव पढ़ेंगे, आप भी हमसे बात कर पाएंगे, हम भी आपसे बात कर पाएंगे, और दोनों लोग बात करके बेटा और पढ़ाई को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। प्रयास क्या करेंगे बेटा, बनाएंगे ही, है ना। एकदम बेटा डाउट रखना ही नहीं है, 100% बनाएंगे ही यार, है ना। तो कुछ भी लिखो मत। हाँ, पानी ले लो, अपने पास पानी रख लो, है ना, और अपनी नोट्स ले लो, और एनसीईआरटी बुक भी साइड में रख सकते हो। जरूरत पड़ने पर हम उसको बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कल एक फिगर में बताया था कि कहाँ कहाँ पे बेटा आपको सर्कल करना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे जुड़िएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना, कर लीजिए। कुछ लगता नहीं है, अपना पैसे लगेंगे, बस आपको एक क्लिक करना है और आप चैनल का बेटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा आपको बेटा, सारे है ना बेटा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसान हो पाएगी, है ना। वैसे हम रेगुलर बेसिस से बेटा वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो है ना, आपको लगातार बेटा मिल रही होगी, है ना। एक आध दिन 2 दिन डिले हो जाता है किसी कारणवश से, है ना बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और बेटा आज हम पढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने हार्ट के बारे में पढ़ा है। आइए 1 मिनट में हम बेटा हार्ट को फिर से रिवाइज करते हैं। हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़े हैं, ह्यूमन हार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आपकी बेटा चीज़ों को वापस रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करके आपके बेटा मज़ा दिला देते हैं आपको क्या कहानी है। प्यारे बच्चों, दिल की बात है ये। किसकी बात है? दिल की बात है ना बेटा। ये दिल ही तो है जो सब कराता है ना बेटा। आओ, तो प्यारे बच्चों, दिल की बात है। आइए जरा दिल के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, और एक शानदार सा फिगर बेटा डिजाइन मैं फिर से कर रहा हूं। आप बना चुके हैं, आपको नहीं बनाना है ना, आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है। ये देखिए, एक प्यारा सा हृदय, एक प्यारा सा हार्ट, है ना बेटा, उस प्यारी सी कन्या के लिए मैंने आपको बना दिया। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि ऊपर वाले चैम्बर का नाम एट्रियम है। क्या बेटा? एट्रियम है। क्या बेटा? एट्रियम है। नीचे वाले चैम्बर का नाम ये राइट एट्रियम है, और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। लिख दें, शॉर्ट में लिख दें, बढ़िया रहेगा, है ना। आपने डिटेल में तो पढ़ ही लिया है यार, लिख ही लिया है कल सब कुछ, है ना। शॉर्ट में लिखे, टाइम भी कम लगेगा, अब मजा भी आएगा भैया। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। तुम भी अपने कॉपी पर जब बनाओगे तो तुम्हारे कॉपी में ध्यान दे लो, है ना। तो तुम्हारे कॉपी में, है ना बेटा, जब तुम बना रहे हो तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट एट्रियम है, तुम्हारे, है ना बेटा, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, उसके बाद भैया ये नीचे वाले जो चैम्बर है इनका नाम है बेटा वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या बात, याद हो जाएगा आपको? हाँ सर, बेशक याद हो जाएगा, है ना बच्चों, बेशक आपको याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना बेटा। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा
थोड़ा सा बड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या बात है? ऊपर वाले चैम्बर नीचे वाले चैम्बर से छोटे होते हैं, ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं, लेकिन जो उनमें भी लेफ्ट वाला बड़ा होता है, राइट वाला थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होता है उसका कम होता है। राइट वाले का राइट एट्रियम का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, लेफ्ट एट्रियम का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो टंकी की साइज पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने कहा था कि यहां वॉल पर वॉल्व होते हैं, सब 3 है ना बेटा। यहां पर ये सेप्टम का नाम बताया था कि दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है, जो दीवार है, उसका नाम है क्या भैया? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। वाह क्या बात है, IAS इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। भाई साहब है ना, बहुत बड़ी बात लिख दी आपने। IAS है यहां पर, है ना बेटा। तो तुम्हारे हृदय में ही बेटा IAS PCS है, ठीक है, तुम्हारे हृदय में ही IAS PCS है बच्चों, तुम्हारे हृदय में ही। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बस ईमानदारी से हमारी बात को सुनो और ध्यान से बेटा उसको मन लगाकर पढ़ो, है ना। एकदम मंद मुग्ध हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेकर, इतना सीरियसली लीजिए पढ़ाई को कि भाई साहब ऐसा लगना चाहिए कि इससे बेहतर जिंदगी में कुछ है ही नहीं। बाकी सब मोह माया है बेटा, जो है वो पढ़ाई है। अगर तुम आज पढ़ाई का सदुपयोग करोगे, आज अपने समय का प्रयोग करोगे, कल यही समय यही पढ़ाई तुम्हें बेटा बहुत कुछ देकर जाएगी, बहुत कुछ दे। तुम कभी बेटा ये मत सोचना कि मैंने जिंदगी में क्या, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, यू ऑलवेज इन कंफर्ट। आइए दूसरा भैया, यहां पर दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है और इस दीवार का नाम रखा बेटा क्या? क्या रखा भैया? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो IAS IVS ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। IAS और IVS, क्या बात है ना भाई साहब। आइए, तो बेटा ये हो गए चैम्बर्स के नाम, दीवारों के नाम। इन दीवारों का नाम जरा सुनिएगा, ये A और V के बीच में है ना। ऊपर वाले एक कमरा जहां तुम हो, एक कमरा तुम्हारे अगर ऊपर रूम के बना है और दोनों रूम के बीच में छोटा सा होल है, लेकिन छत तो है ना। तो उस दीवार का नाम क्या है? उस दीवार का नाम है बच्चों क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बात है ना बेटा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। सेप्टम का मतलब होता है दीवार है, झिल्ली है, परत है। ये हृदय की दीवार है और हृदय की दीवार है, दिस इज वॉल ऑफ हार्ट। क्या बेटा? वॉल ऑफ हार्ट है ना बेटा। वॉल ऑफ हार्ट है जो कि बनी है किससे बेटा? कार्डियक मसल से। किससे बनी है? कार्डियक मसल से। किससे बनी है? कार्डियक मसल से। सब कुछ बढ़िया दिख रहा है आपको? मुझे भी दिख रहा है, मुझे लग रहा है सब कुछ दिख रहा होगा बढ़िया, टनाटन एकदम दिख रहा है बेटा। तो बेटा ये आपको इतना पता होना चाहिए, यकीन मानिए, है ना। आगे ये तो इतना तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे सुनिए, आगे से सब रिवाइज हो रहा है बेटा तुम्हारा, है ना। जो तुमने कल पढ़ा है वो तुम्हारा रिवाइज हो रहा है ना। हाँ सर, हो रहा है। रुकिए जरा, क्या बना देता हूं, चल ग्रीन ले लेता हूं, इधर भी ग्रीन ले लेता हूं, ये सही रहेगा, ठीक है। ये देखो, चलो सबसे पहले देखो जरा, एट्रियम एक ऐसी जगह है जो ब्लड रिसीव करती है। क्या बेटा रिसीव करती है? ब्लड रिसीव करती है। सुनिएगा ध्यान से। एक ब्लड वेसल इधर से आ रही है और एक ब्लड वेसल ऊपर से आ रही है। देखो बेटा, ये नीचे वाले शरीर के नीचे वाले हिस्सों से, है ना बेटा, जैसे हार्ट तो यहां है ना, मैंने बताया था आपको हार्ट यहां है और हार्ट यहां है, तो हार्ट से नीचे शरीर का जो अंग है वहां से ब्लड को लेकर जो आता है हृदय तक वापस, है ना बेटा, वो भी बेटा इस टंकी में छोड़ेगा। और हृदय के ऊपर जो ब्लड लेकर गया है, जो नलियां लेकर गई हैं, वो नलियां वापस ब्लड को लेके आएंगी, तो ऊपर वाली और नीचे वाली। उसी तरह फिर से सुनिएगा, ये देखिए जरा, उसी तरह बेटा ये देखिए एक ब्लड वेसल, ये वाली जो
कहां लेके आ रही है? आके रही है बेटा आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही है। देखो सारी नलियों का ध्यान रखना है। उसके बाद एनसीईआरटी ने, अगर किताब में पढ़ेंगे तो किताब बेटा इस चैम्बर से एक पाइपलाइन बेटा इस जगह से, इस कोने से ऐसे निकल के जाती है। तो हम फिगर को गंदा ना करने के लिए, समझाने के बिहाफ से आप कहेंगे तो हम यहीं से बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों है ना अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा बेटा फिगर को ऐसा दिखाएं कि आपको ज्यादा अच्छा लगे, देखकर ज्यादा पसंद आए। ठीक है, आइए देखो जरा क्या है। ऐसा मानिए कि यहां से ब्लड बेटा बाहर की तरफ जाएगा। अरे राम राम, ये देखिए 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 बेटा, घबराइए नहीं। हाँ देखिए जरा, ये देखिए ब्लड जा रहा है। तो बेटा हृदय से जब ब्लड बाहर की तरफ जाएगा तो इस रास्ते से होता हुआ जाएगा, इस रास्ते से होता हुआ जाएगा। ठीक है, ऐसे बाहर निकलेगा। अब ऊपर से जो ब्लड आया है, ऊपर से जो ब्लड आया है वो इस चैम्बर में भरा होगा, इस चैम्बर में भरा होगा, और इस चैम्बर से बेटा फिर इस छेद के रास्ते नीचे आया होगा, फिर इसमें फिलअप हुआ होगा, इसमें भरा होगा, और इसमें भरने के बाद बेटा अब इस चैम्बर से इसको वापस बाहर की तरफ जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा, है ना, बिल्कुल जाना होगा। एक पाइपलाइन और बना देते हैं, सुनिएगा, देखिएगा जरा बेटा, यहां बना देता हूं मैं, यहां ये देखिए एक पाइपलाइन, यहां से बेटा ब्लड इस रास्ते होता हुआ जाएगा आगे, और बेटा इसको जाना कहां है? इसको जाना है लंग्स के पास। कहां जाना है? लंग्स के पास। देख रहे हैं आपके हृदय में इस तरह से बेटा पाइपलाइंस अरेंज हैं, ये शरीर में लेके जा रहा है ना बेटा। ये वापस कहां जा रहा है? तो बेटा ये सारी ब्लड वेसल्स का हमने बेटा कल के लेक्चर में जिक्र किया है, पढ़ाया है आपको, बताया है आपको, है ना। यहां से यहां जो भी ब्लड आया बच्चों, यहां जो भी ब्लड आया वो ब्लड बेटा इसमें पहले भरा होगा, और उसके बाद बेटा ऊपर वाला चैम्बर जब सिकुड़ा होगा तो ब्लड नीचे आया होगा, और फिर इस वाले चैम्बर में भर गया होगा, और इसमें भरने के बाद फिर बेटा ये वाला सिकुड़ा होगा तो ब्लड यहां से निकल के बेटा शरीर के दूसरे अंग तक गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये फिगर अच्छा लग रहा होगा, आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। मैंने इसको सब नाम लिखवाया। अब देखिए जरा, जो वापस लेके आ रही है, भैया सुन लो ध्यान से, अभी आज हम ब्लड वेसल पढ़ने वाले हैं, थंबनेल में आपको दिखाया है, और ब्लड वेसल्स इतना शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, वही इसीलिए बेटा इसका नाम ले रहा हूं मैं, इसीलिए मेरा रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि मैं आपको थोड़ी देर बाद ये सारी ब्लड वेसल का नाम बताने वाला हूं, याद करवाने वाला हूं, और एग्जाम में सवाल जो आया है उसको बताने वाला हूं। सुनिएगा, ये वापस लेके आ रहा है ब्लड को, तो इस वापस लाने वाला कोई भी हो बेटा, वो नली जो हृदय में ब्लड को वापस लेके आए उसके नाम में हमेशा वेन लगा होगा, ध्यान रखना। जो नली हृदय में, हार्ट के किसी भी चैम्बर में ब्लड वापस लेके आए उसके नाम में वेन लगा लिखा होगा, और अगर जो हार्ट से दूर लेके जाती है उसमें हमेशा आर्टरी लिखा होगा। ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। तीन तरह की ब्लड वेसल बेटा बताऊंगा मैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी और वेन और कैपिलरीज, तो आर्टरी जो हृदय से दूर ब्लड के लेके जाए, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, और वी फॉर वेन, और वी फॉर वापस इन हार्ट। तो जो हार्ट में ब्लड को वापस लेके आए उसको वेन कहते हैं, और जो हार्ट से दूर लेकर जाए उसे आर्टरी कहते हैं। ये वापस लेके आ रही है और नाम है इसका बेटा पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। ओ सॉरी, वापस लेके आ रही है क्या बेटा? ये पल्मोनरी वेन। सुनिएगा ध्यान से, ये शरीर के ऊपरी अंगों से लेके आ रहा है, ये शरीर के ऊपरी अंगों से लेकर आ रहा है बेटा, ध्यान देना। ये शरीर के ऊपरी अंगों से ब्लड लेकर आ रहा है, ये शरीर के निचले सिरे से अंग ब्लड लेकर आ रहा है। इसका नाम रखा बेटा सुपीरियर। क्या बेटा? सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और जो नीचे से लेके आए उसको बेटा इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। लिख लो,
इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ये हार्ट से दूर लेके जा रही है, लंग्स के पास लेके जा रही है, इसका नाम है, दूर लेके जा रही है, नाम में आर्टरी होगा। और कौन सी है बेटा? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। वापस लेके आ रही है लंग्स से, नाम है पल्मोनरी वेन। देख रहे हो, देख रहे हो क्या खिचड़ी है तुम्हारे हृदय में। कल मैंने बताया था कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ऊपर वाली जो दो कमरों के बीच में जो दीवार है, उस दीवार में जो छेद है, उस छेद में लगा है पर्दा, झूमर लगा है, समझ लो, पर्दा लगा है। और इस छेद में जो पर्दे लगे हैं, इस वजह से इस पर्दों का नाम है बेटा ट्राइकस्पिड वॉल, क्योंकि 3 पर्दे वाले लगे हैं इसमें। इसमें 2 पर्दे वाला लगा है बेटा, इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल। क्या नाम है? बाइकस्पिड वॉल या मित्रल वॉल कहते हैं। यह आपको बताया गया है, पिछले लेक्चर में सब बताया गया है। तो ये आप नोट करिए, क्या करिए? नोट करिए, ठीक है। ये आपको आना चाहिए समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले वीडियो में, अगले मतलब पार्ट में, अगली स्लाइड में, ठीक है। क्या क्या बोल देता हूं ना, आओ देखिए जरा, समझ में आना बच्चों, देख लेना एक बार फिर से, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, ठीक है। सब तुम ऐसे दिखा सकते हो, कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। आइए एक फिगर के माध्यम से सब कुछ रिलेट करते हैं, है ना बेटा। और ये जो सर्कुलेशन है, ये पूरा सर्कुलेशन एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि क्या घटना घट रही है, क्या हमने पढ़ रहा है बेटा, क्या पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। हृदय हम लोग लाल रंग का बनाएंगे, क्या करें, हमारा दिल में इतना खून है कि बेटा लाल पड़ गया है। क्या पड़ गया है? लाल पड़ गया है ना। आओ प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, ये है हमारा हार्ट। इस बात छोटू सा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट। ओके, दिस इज आवर हार्ट, राइट। ये हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट। ऊपर, हार्ट के ऊपर बेटा एक दूसरा ऑर्गन रखा हुआ है ना। मतलब है तो दोनों बगल में, लेकिन बेटा समझाने के लिए ऊपर बनाया जाता है। ये है आपका लंग्स, मेरा लंग्स, आपका लंग्स, सबका लंग्स है, ठीक है। ये लंग्स, फेफड़ा है। और उसके बाद बेटा हर बॉडी ऑर्गन को तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन एक बॉडी ऑर्गन को हम बता देते हैं, दिखा देते हैं, है ना, बनाकर दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई बॉडी ऑर्गन का टिश्यू है, या टिश्यू तो बना ही सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, बचपन से पढ़ते आए हम लोग, है ना। तो तुम लोग जो है ना, इतना लिखने में जो फोकस करते हो ना भाई साहब, सुनो तो, लिखा बाद में करो, अब लिखने का टाइम वैसे भी देते हैं यार, आराम आराम से पढ़ा रहे, दौड़ा भी नहीं रहे, है ना। तो तुम आराम से लिखा करो, लेकिन पहले समझ लो कि क्या है। इससे क्या होगा, तुम्हें एक बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी। तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा यार, गारंटी है यार, मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। आर्टरी, वेन, इधर उधर क्या सिस्टम है ना, सब सिस्टम याद हो जाएगा, परेशान नहीं होने का, ठीक है। आओ तो बेटा, ये लंग्स है, ये हार्ट है, और ये बॉडी के ऑर्गन है। बॉडी का मैंने टिश्यू ले लिए, सेल्स ले लिए, ओके। आओ अब आते हैं अगली यात्रा पर, सुनिएगा। हमें बताया गया, हाँ बिल्कुल बताया गया, क्या बताया गया, कि जो हमारा हार्ट है वहां से ब्लड वेसल के माध्यम से ब्लड बाहर जाता है। थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा और पीछे से, ये देखिए, ये ब्लड वेसल के माध्यम से बेटा ब्लड निकला, यहां बाहर निकला, देखिएगा जरा। और ये बेटा मुड़ गया, देखिए ध्यान से, ये देखिए जरा। और ये बेटा ध्यान दीजिएगा, ये और ये
सर सब बताएंगे बेटा, ये क्या है, ये पतली पतली नलियों में बढ़ गया, ये क्या है, सब बताएंगे, आप परेशान मत होइए, बढ़ गया बस। अब समझिएगा, ये बेटा आगे 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 आता गया, सोचिएगा, समझिएगा, सब कुछ समझते चलिए बेटा, है ना, समझते चलिए, एक भी चीज बेटा बचेगी नहीं, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। वेट बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक। देखिए ध्यान से, यहां से बेटा एक ब्लड वेसल जो बेटा यहां ब्लड लेकर आएगी, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये ब्लड वेसल लेकर आई। इसके बाद देखिए जरा कैसे सिस्टम अरेंज है पूरा, है ना। आप और अच्छा बना सकते हैं, है ना, इसको बढ़िया स्केल से बना लीजिएगा, मैं ऐसे बना रहा हूं, आपको समझाना मेरा मेन प्रयास है बच्चों, ठीक है। अब देखिए जरा, कौन सा ले लें जो आपको दिखाई दे, ब्लू ले लेते हैं ना, ठीक। देखिए बच्चों, यहां से ब्लड वेसल एक और निकली, और जो बेटा ब्लड ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ये ब्लड व्यवहार की तरफ लेके जा रही है। आगे सुनिएगा, यहां से आगे बेटा वापस यहां देखिए ब्लड आ गया, आगे यहां ब्लड आ गया, ठीक है, आगे यहां ब्लड आ गया, ये देखिए सारे कलर को मैंने अलग अलग बनाया है समझाने के बिहाफ पर, ठीक है। सारा सिस्टम देखिए इस तरह से अरेंज है। देखिए बच्चों, हमारे शरीर के अंगों से जब ब्लड इधर से उधर गुजरता है ना, मुझे उम्मीद है दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देना चाहिए प्यारे बच्चों। ये शरीर से ब्लड है ना बेटा, ये जो ऑक्सीजन, सुनिएगा जरा, लंग्स में आई बेटा, क्या ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या, ये नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो दिखाई देगा भाई, दिखाई देगा। ये देखिए जरा, ऑक्सीजन आ गई, और ये ऑक्सीजन अब ब्लड में प्रवेश कर गई, ये देखिए आ गई बेटा, डिफ्यूज होकर ब्लड में आ गई। जो आने वाला ब्लड था इसमें CO2 बहुत थी, क्यों, क्योंकि ये बेटा सेल्स से, देखिए जरा, अगर O2 रिच ब्लड बेटा यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, और यहां से बेटा फिर यहां भर के बेटा यहां पहुंचा, और यहां पहुंचकर बेटा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन सेल्स ने, इन टिश्यू ने ऑक्सीजन को बेटा एब्जॉर्ब कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया इसमें। तो आने वाले ब्लड में O2 बहुत था, जाने वाले ब्लड में CO2 बहुत है, और बेटा CO2 एक टॉक्सिक गैस है बेटा, इसको हमारी बॉडी से निकालना पड़ेगा। ये देखिए यहां से बाहर भेजा जा रहा है, और भेजा जा रहा है, ये देखिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये देखिए बेटा इसने CO2 दे दी, और CO2 बेटा इस तरह क्या हो गई, निकल गई। अब ये आगे जो ब्लड गुजरा उसमें O2 भरती जा रही है, और इस तरह बेटा ये देखिए कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और कैसे ऑक्सीजन हार्ट से लंग्स तक और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ये ब्लड घूम रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लेबलिंग करिएगा, लेबल करके करके बेटा लेबल कर लीजिए, और लिखिए इसको, ये क्या है, लंग्स है, क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है, और ये क्या है, तो बेटा ये टिश्यू है, क्या है, टिश्यू बोल लो, या बेटा बॉडी ऑर्गन बोल लो, क्या बोल लो, ऑर्गन बोल लो, बॉडी का क्या बोल लो, ऑर्गन बोल लो।
लंग्स के पास जो ब्लड वेसल, देखिए ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, इसी का नाम है प्यारे बच्चों, यही वो ब्लड वेसल है जिसका नाम है, क्या नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है, पक्की बात है, हार्ट से दूर लेके जा रही है नाम होगा आर्टरी, लेकिन लंग्स के पास लेके जाए तो उसका नाम बेटा नाम पड़ जाता है पल्मोनरी, है ना बेटा। लंग्स का नाम पल्मोनरी ऑर्गन भी होता है, तो इसीलिए बेटा इसका नाम पड़ गया पल्मोनरी आर्टरी। क्या बेटा? पल्मोनरी आर्टरी नाम। ये वापस लेके आ रही है, लेकिन लंग्स से लेकर आ रही है और हार्ट तक लेके आ रही है, नाम पड़ गया बेटा वापस, मतलब वेन होगी, तो कौन होगी? पल्मोनरी वेन होगी। क्या होगी बेटा? पल्मोनरी वेन होगी। मेरी बात समझ रहे हो? हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक जो लेकर जाती है ब्लड वेसल बेटा, उसको बोलते हैं, जो हार्ट से निकलती है उसको एओर्टा कहा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। सबसे तुम्हारे शरीर की जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो कौन है? एओर्टा। कौन है? एओर्टा है। ठीक है, सुनिएगा। फिर ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके वापस बेटा हार्ट में ला रही है, वापस ला रही है, मतलब वेन है। और बेटा ये सबसे बड़ी वेन जो होती है उसको वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना केवा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लार्जेस्ट वेन। ये क्या है बच्चों? लार्जेस्ट वेन है। क्या है? लार्जेस्ट वेन है। और इस लार्जेस्ट वेन है, इसको वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना केवा कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब सुनो, एग्जाम में जो सवाल आ चुका है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए कि तुमसे क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया है, आगे क्या पूछा जा सकता है, अब तक क्या पूछा गया है, ये तुम्हारे सर तुमको बताने जा रहे हैं। एग्जाम में आया हुआ है बच्चों कि बताइए पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां ब्लड कैरी करती है। तो एक साधारण बच्चा कहेगा सर हार्ट से लंग्स कैरी करती है। गलत जवाब है तुम्हारा। क्या जवाब है? तुमने बेटा पूरी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। हार्ट से लंग्स ठीक लिखा है तुमने, आंसर तुम्हें लग रहा है, लेकिन जो बच्चा, जो अब बताऊंगा, जो बच्चा वो लिख के आएगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट लेफ्ट साइड, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो ब्लड लेकर जाती है उस आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। फिर से सुनो, लंग्स से फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड को लेकर आती है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। सुनिएगा कितना प्यारे प्यारे सवाल एग्जाम में तुमसे पूछ रहा है, और तुम जवाब रट के जाओगे हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। भाई साहब कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम मुझसे पढ़ रहे हो तब भी तुम्हें दिक्कत होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। बस एक काम कर लो, अगर इसी तरह पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, आराम आराम से हौले हौले सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो तुम्हें काम करना है। तुम्हें हमारा लाइव पाठशाला ऑफिशियल ऐप जो कि प्ले स्टोर में तुम्हें आराम से मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। और उसमें बेटा तुमको एक ग्रीन कलर का सिंबल मिलेगा जो हमारी कई वीडियो में आपको मिल जाएगा। ऐसा सिंबल लाइव पाठशाला ऑफिशियल पूरा टाइप करना, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल करना, उस पर अपने आप को रजिस्टर करना, और रजिस्टर करने के बाद सीबीएसई क्लास 10th वाला है ना बेटा, उस पर क्लिक करके उसको परचेस कर लेना। छोटा सा कॉस्ट है, ऑफर चल रहा है तगड़ा वाला, है ना। ऐप पर, एप्लीकेशन पर 22 तारीख से, मतलब सोमवार से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारी क्लासेस बेटा वहीं मिला करेंगी फिर, और बढ़िया उसको डाउनलोड करके एक छोटा सा पैसा देकर बेटा तुम ऑफलाइन जाओगे बेटा, 1500-2000 महीना लेंगे तुमसे पैसा पढ़ाने का, सारे सब्जेक्ट का। लेकिन हम तुमको यहाँ पर केवल 999 रुपए में पूरे साल भर पढ़ाएंगे, वो भी सारे सब्जेक्ट। 999, सोच रहे हो? पूरे YouTube नहीं, पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड में, पूरे ऑनलाइन सिस्टम में कोई भी इतना सस्ता नहीं पढ़ा रहा है। और यकीन मानो, तुम ये मत सोचना कि वो लोग तुमको कुछ खास पढ़ाएंगे। भाई साहब तुम मिला लेना यार, मैं कह रहा हूं तुम मिला लेना, मैं तो लिख के गारंटी देता हूं, तुम मैच करा लेना, मिला लेना। उनके और हम में एक को जरा भी फर्क नहीं होगा, इवन उससे बेटर पढ़ा के दिखाऊंगा तुमको मैं।
है ना, उससे बेटर। तो तुम्हारा काम है जुड़ना यार, है ना। अगर अपने सर को जरा भी मानते हो, कुछ भी सीख पाए हो सर से, भाई साहब तुम्हें जुड़ जाना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब, ना लाइक हो कर लो। आओ जरा। फिर अगला सवाल क्या है एग्जामिनर का, पूछता है कि एओर्टा कहां से कहां ब्लड कैरी करती है। तो एओर्टा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड कैरी करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेना कावा 3 आया था, ये आया था, ये आया था, ये आया था, ये आया था बेटा पेपर में 2023 वाले 2023 वाले सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा गया था कि वेना कावा कहां से कहां ब्लड कैरी करती है। तो वेना कावा बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक ब्लड कैरी करती है। याद रखना, हार्ट टू लंग्स मत बोल के आना, बॉडी ऑर्गन से हार्ट मत बोल के आना, भाई साहब मत बोल के आना, ठीक है। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा बेटा ज्यादा स्मार्ट निकला ना बेटा, नंबर काट लेगा तुम्हारे, और हम नंबर कटने नहीं देंगे, यही संकल्प है मेरा, ठीक है। पढ़ाई करो तुम, सवाल नहीं गलत होगा भाई साहब, गारंटी लेते हैं हम। और ये बता रहे हैं कि बायोलॉजी का, साइंस के पेपर में बायोलॉजी 30 नंबर की आएगी, 30 में 30 आएगा मेरे हर एक बच्चे का, गारंटी है भाई साहब, 30 में 30 हर एक बच्चे का आएगा, यकीन करो बस तुम। 30 में 30 नंबर तुम्हारे नहीं आए भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे 3-4 सालों से बेटा मैं ऑफलाइन में पढ़ा कर भाई साहब कितने बच्चों को मैंने, इवन मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैंने कितने बच्चों को बेटा साइंस में 98, 97, 96, 95, इवन 100 नंबर भी पिछले साल आया है, अभी जो रिजल्ट आया 2024 में 100 में 100 साइंस में, ठीक है। तो बेटा आएगा, ऐसा नहीं है। और जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उससे बेटा कहीं ज्यादा बेहतरीन बेटा मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। क्यों? यहाँ ऑनलाइन में मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं आराम से चीजों, वहां पे क्या था, कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं, उनको ए भाई चुप रहो यार, ऐसा मत करो, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो, ये बोलना पड़ता है, वहां पे टाइम लैग हो जाता है, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ो यार, बस माता पिता और तुम दोनों खुश हो जाओगे, रिजल्ट आएगा तुम्हारा तब, ठीक है। तो बेटा यहां से सवाल क्या पूछा जाएगा मैंने आज आपको बता दिया। और बेटा ये साइकिल, ये स्ट्रक्चर बनाने को पेपर में आता है। सुनिएगा दूसरा सवाल, ये तो था कहां से कहां कैरी करता है, एक सवाल की जिक्र कर लिया। दूसरे सवाल का जिक्र करने जा रहा हूं, सुनिएगा, इग्नोर मत करिए, ध्यान से पढ़िए। जब यहां से ब्लड आया बेटा, जब बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, तो जब आया था आने वाले ब्लड में O2 ज्यादा थी, और जिस ब्लड में O2 ज्यादा होती है उसको क्या बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जिसमें CO2 ज्यादा होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सुनिएगा, अब इधर से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर ऑक्सीजन यूज हो गई, सेल ने यूज कर लिया और सेल ने CO2 दे दिया, CO2 की मात्रा बढ़ गई, O2 की मात्रा कम हो गई। पहले O2 ज्यादा थी, CO2 कम थी, अब O2 कम है, CO2 ज्यादा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बेटा हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से गया बेटा लंग्स के पास, और लंग से बोला हम CO2 देंगे, हमको O2 दे दो, हम तुमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर लाए हैं, हम डीऑक्सीजनेटेड लेकर आए हैं, हमें ऑक्सीजनेट कर दो। क्या कर दो? ऑक्सीजनेट कर दो। तो आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जाने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। क्यों? CO2 बाहर हो गई है, O2 अंदर हो चुकी है, ब्लड में आ चुकी है। नहीं पढ़ा है? रेस्पिरेशन पढ़ाया है आपको, पढ़ लेना, वहां पर बहुत बढ़िया बता रखा है। सुनिएगा, तो बेटा पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां ब्लड कैरी और किस टाइप का ब्लड कैरी करती है, यह भी पूछा गया है। तो भैया राइट वेंट्रिकल से लंग्स कैरी करती है, और कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, PYQ उठा के देखो। फिर पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक कैरी करती है, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती। फिर देखो एओर्टा
राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड कैरी करती है, किस टाइप का? ऑक्सीजनेटेड टाइप का। वेना कावा बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक ब्लड कैरी करती है, कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। ये सब बेटा कहां से कहां और किस टाइप का ब्लड कैरी करती है 2023 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, पीवाईक्यू करवाऊंगा तो आपको सवाल भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो इस स्लाइड से आने वाले एग्जाम में भी सवाल आ सकता है, इसलिए इतना जोर देके बताया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, मजे से पढ़ते रहो, और जितने दोस्तों तक हो सके बेटा वीडियो को वायरल कर दो। हर एक बच्चा अगर एक बच्चे को बेटा शेयर करेगा तो ये वीडियो एक दो नहीं बेटा कई हजार बच्चों के पास पहुंच जाएगा धीरे धीरे। बस तुम्हें एक बार है ना बेटा शेयर करना है। ठीक है, तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तब भी मजा नहीं आता बच्चों को, है ना, लगेगा इतना लंबा है ना। तो बेटा छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ते चलेंगे। यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये फिगर और हार्ट को बेटा आपको ये फिगर नहीं बताया था, ये फिगर बता दिया आज आपको। और बेटा अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर आर्टरी, वेन और कैपिलरीज पढ़ेंगे बेटा, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।